हमारे कुछ क्वेश्चन जो है बच गए थे, जो हम कवर नहीं कर पाए थे, तो उनको हम अभी जो है इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, विच है द स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स, किस में सबसे कड़े नियम होते हैं? तो किस में सबसे कड़े नियम होते हैं? नेशनल, जो हमारे जो है नेशनल पार्क्स जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो उसमें कड़े नियम जो होते हैं। नेक्स्ट है, अगर नेशनल पार्क्स आर मेंट फॉर कंजर्वेशन, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं किसके संरक्षण के लिए होती है? राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए होते हैं? एनिमल्स ओनली, प्लांट्स ओनली, एनिमल्स एंड प्लांट्स, या फिर ह्यूमंस ओनली? तो होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। राष्ट्रीय उद्यान एनिमल, जानवरों और पौधों के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड टू सम एक्सटेंट इन, सीमित मानव गतिविधियां किस में अनुमत होती हैं? तो सीमित मानव गतिविधियां किस में होती है? जिसमें मानव की गतिविधियां बहुत ही सीमित कर दी जाती है, तो वो किस में होती है? वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इज, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र। तो सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है हमारा? तो होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा संरक्षित। कितने हैं इंडिया में टोटल जो है बायोस्फीयर? वो है 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व, जो हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो संरक्षण करते हैं एनिमल्स ओनली, प्लांट्स ओनली, एलिमेंट प्लांट्स एंड ह्यूमंस, या फिर सिटीज? तो किसका जो है कंजर्वेशन करते हैं? तो वो करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, बायोस्फीयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज हाउ मैनी नेशनल पार्क, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106। उसमें से जो है, यानी भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जैसे आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की अगर बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट जो है बांधवगढ़ है। ठीक है, सबने पढ़ा होगा बांधवगढ़, है ना। पन्ना हो गया, ये सारे कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक वहाँ पे जो है डायनासोर होता है, और वन विहार है, सतपुड़ा भी वहाँ पे पाया जाता है। बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट, बड़े इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़, पन्ना हो गया। ठीक है, इसी तरह जो ओडिशा की अगर मैं बात करूँ, ओडिशा के इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। जैसे सिमलीपाल, सिमलीपाल। ठीक है, ओडिशा में दो ही है, सिमलीपाल एंड भितर कनिका। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो हमारा गुजरात है, ठीक है, गुजरात में है जैसे ब्लैक बक। एक तो गुजरात में गिर है। ठीक है, गुजरात में टोटल 4 है। गिर हो गया, ठीक है, एक हो गया ब्लैक बक। ठीक है, एक है मरीन, और ठीक है मरीन, 1 2 3 मरीन, और है एक वसंदा। ठीक है, वसंदा। ठीक है, और इसके अलावा जो है केरला में टोटल 6 जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, से अनाईमुड़ी हो गया। ठीक है, अनाईमुड़ी, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी बोलते हैं, ये कहाँ है? हमारा केरला में है। ठीक है, और जो इसमें पश्चिम बंगाल में देखो, पश्चिम बंगाल का इम्पोर्टेंट है, लिख लो एक, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है एक तो है सुंदरवन। ठीक है, एक है हमारा जल्दापारा। इसमें वेस्ट बंगाल में टोटल 6 है। जल्दापारा, बुक्सा भी है, सारे तो नहीं कर पाएंगे मैं भी कवर। गोरुमारा भी है, न्योरा वैली भी है, ठीक है, और सुंदरवन एक है सिंगलीला। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे उत्तराखंड के भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के जैसे वहाँ पे जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है, गंगोत्री हो गया, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी है, वो सारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में भी 6 जो है हमारे कितने वो है नेशनल पार्क। ठीक है, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, हिमाचल में इंद्र किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिंबलवाड़ा। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है हमारे हिमाचल में जो है। 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल के, लिख लो। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन से? एक तो है बृहद
हिमालय, ठीक है। इंदर किला और सिंबलवाड़ा और एक है खीरगंगा 1 2 3 4 और एक है पिनघाटी 5, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हैज़ अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इंडिया में जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है हमारी 570 प्लस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 570 प्लस। अब देखो वन्य जीव अभयारण्य इंडिया में कितने 570 प्लस है। वो सारे तो हम नहीं कर सकते, बट कुछ एक इम्पोर्टेंट मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे मैं अगर हिमाचल से बात करती हूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, तो हिमाचल प्रदेश में जो वन्य जीव अभयारण्य की बात करूँ तो एक तो हो गया रेणुका, ठीक है। एक हो गया पोंग झील, पोंग डैम झील जो है, और एक आएगा चंद्रताल। ये 3 तो मान लो एचपी में, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है और भी तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक तो नागार्जुन सागर, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य की बात करूँ मैं। एक है श्रीशैलम, इम्पोर्टेंट है श्रीशैलम, ठीक है। एक वहाँ पे किन्नेर सानी नामक है कोई ऐसा, ठीक है। तो ये 2 आपने इम्पोर्टेंट याद रखने तेलंगाना की, ठीक है। और इसके अलावा अगर बिहार की बात करूँ, बिहार में भी बहुत सारे हैं लेकिन इतने याद नहीं कर पाएंगे। तो बिहार में जैसे मान लो एक तो बरेला झील में है, ठीक है, और एक है भीम बांध, एक है गौतम बुद्ध, भीम बांध, गौतम बुद्ध, एक है वहाँ पे वाल्मीकि, एक है विक्रमशिला, एक है वाल्मीकि, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंडिया की बात हो रही है ना, इसके अलावा अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कौन सा है, वहाँ पे सुखना झील, ठीक है। ये हमारा एक वन्य जीव अभयारण्य भी, और अगर झील पूछी जाए चंडीगढ़ में तो वह सुखना लेक, ठीक है। और इसके अलावा जो है गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर और कच्छ की खाड़ी, मरीन जिसको बोलते हैं। और भी इतने सारे नहीं कवर हो पाएंगे इसमें, तो चलो कर लेते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, चलो मध्य प्रदेश कर लेते हैं पहले, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक तो हो गया पन्ना, ठीक है। पन्ना हमारा क्या है, वो हमारा बायोडाइवर्सिटी भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है पन्ना, ठीक है। और एक आएगा इसमें गांधी सागर, ठीक है। एक है सोन घड़ियाल, ठीक है। उत्तराखंड में आएगा केदारनाथ, ठीक है। और असम में है दीपोर बिल, ठीक है। एक है लावो खोवा। इसके अलावा तमिलनाडु में है अन्नामलाई है, ठीक है। और एक वहाँ पुलिकट है तमिलनाडु में अन्नामलाई और कौन सा है तमिलनाडु में, एक नेल्लई है और एक है एक पुलिकट, और भी है, इसके अलावा भी है, ठीक है। तो देख लेना। नेक्स्ट आएगा, मैं अलग से करवा दूंगी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी जो 18 बायोस्फीयर है टोटल हमारे, और क्या बोलते हैं नेशनल पार्क। इंडिया हैज़ हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये है पूरे 18। वैसे ये हम 18 के 18 कर सकते हैं, अभी बायोडाइवर्सिटी जो है 18 के 18 हम कर सकते हैं कवर, क्योंकि जो है 18 तो हो सकती है, बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो है थोड़े ज़्यादा है,
ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर कौन कौन से हैं? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट है हमारा नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। सेकंड आएगा कौन सा? नंदा देवी। ठीक है। थर्ड कौन सा है? नोकरेक। फोर्थ आएगा मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। नोकरेक है हमारा कहाँ पे? मेघालय में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तीनों में है ये। ठीक है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड। नोकरेक मेघालय और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। फिफ्थ आएगा सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। देन आएगा सिक्स्थ आएगा मानस। मानस कहाँ है? असम में। ठीक है। देन सेवंथ नंबर पे आएगा हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आएगा कहाँ? अंडमान निकोबार में। ठीक है। देन एट्थ आएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है? ओडिशा में। देन नाइन आएगा डिब्रू क्या बोला था हमने थोड़ी देर? डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा, तो ये है हमारा असम में। देन 10th नंबर पे आएगा दिहांग दिबांग जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। देन 11th आएगा पंचमढ़ी जो है हमारा एमपी में। ठीक है। देन 12th पे कंचनजंगा जो कहाँ है? सिक्किम में। देन 13th नंबर पे आ जाएगा 13 पे आ जाएगा अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है। देन आएगा 14th पे आ जाएगा अचान कमार अमरकंटक। नाम है इसका, ये अमरकंटक। और ये कहाँ पे? हमारा एमपी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। 14 हो गए। देन 15th आ जाएगा कच्छ का रण कहाँ पे? ये गुजरात। देन 16th आ जाएगा 16th कोल्ड डेजर्ट कहाँ बताया था? हिमाचल प्रदेश में। देन 17th आ जाएगा शेषाचलम पहाड़ी। ये कहाँ पे है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। देन लास्ट वन आएगा हमारा पन्ना कहाँ बताया था? एमपी में। ठीक है। तो ये हो गया हमारे 18 बायोस्फीयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज। ठीक है। यानी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज, अगर बड़े पैमाने पर जो वनों की कटाई होती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफॉरेस्टेशन कॉजेज। वनों की कटाई से क्या होता है? तो वनों की कटाई से क्या होता है? इंक्रीज इन रेन, वर्षा बढ़ती है, या फिर लॉस ऑफ हैबिटेट, आवास का नाश होता है, या मोर बायोडाइवर्सिटी होती है, अधिक जैव विविधता, या क्लीन एयर होती है। तो देखो वनों की कटाई से होता है हमारा लॉस ऑफ हैबिटेट, जो आवास जो होता है उनका क्या होता है? नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटिंग ट्रीज अगेन इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट इज कॉल्ड। कटे वनों में पुनः पेड़ लगाए जा रहे हैं तो क्या कहलाती है? जो हमारे कटे हुए पेड़ होते हैं तो वहाँ पे फिर से आप फॉरेस्टेशन करें तो उसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन, पुनर्वनीकरण। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस हेल्प इन सेविंग ट्रीज। कौन सी प्रक्रिया पेड़ों को बचाने में मदद करती है? बर्निंग पेपर, देखो कागज जलाना हमें पेड़ों को बचाने में हेल्प नहीं करती। सेव, रीयूज, रिसाइकल, बचाओ, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण। तो यही तो हमने पढ़ा था कि जो पेड़ों को बचाने में क्या हेल्प करता है, वो करता है जब हम सेव, रीयूज, रिसाइकल करते हैं पेपर का तो हमें पेड़ों को बचाने में हेल्प करता है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर स्पेशीज आर दोज विच। दुर्लभ प्रजातियां वह होती है, देखो रेयर स्पेशीज होती है दुर्लभ प्रजातियां जो क्या बोलते हैं, जो कम संख्या वाली होती है। रेयर स्पेशीज बहुत ही रेयर पाई जाती है, कम संख्या वाली, याद रखना है कम संख्या वाली प्रजातियां होती है। ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? हैव स्मॉल पॉपुलेशन।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबल स्पेशीज आर, संवेदनशील प्रजातियां होती है, कौन सी होती है वल्नरेबल स्पेशीज जो होती है वो कौन सी होती है, आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, पहले से विलुप्त तो नहीं होती, मे बिकम एंडेंजर्ड यानी जो है वो लुप्त प्राय बन सकती है, ठीक है, वल्नरेबल वही होती है, या फिर आर एंडेमिक या फिर आर माइग्रेटेड तो होती है, मे बिकम एंडेंजर्ड लुप्त प्राय बन सकती है वो। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, निम्न में से कौन वन्य जीव अभयारण्य है। तो निम्न में से हमने बताना कि इनमें से वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो जैसे हमने अभी वन्य जीव अभयारण्य की कुछ वन्य जीव अभयारण्य हमने किए थे, कुछ कुछ स्टेट के हमने कवर किए थे, तो कौन से हैं जी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है हमारा केवलादेव घाना, ठीक है। जो केवलादेव घाना है ये कहाँ पे है, ये पाया जाता है हमारा राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में ये पाया जाता है। तो अगर बाकी की बात करूँ तो जो काजीरंगा है, वो काजीरंगा जो हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था जो काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है ये, राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ का है ये है हमारा असम का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर मैं जिम कॉर्बेट की बात करूँ तो जिम कॉर्बेट भी क्या है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ का है जिम कॉर्बेट, ये हमारा उत्तराखंड का, ठीक है। इसके अलावा अगर सुंदरवन की बात करें, जो सुंदरवन है हमारा, ये भी क्या है, हमारा सुंदरवन भी एक है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ये, वेस्ट बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। तो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मेन जो है, मेन एम ऑफ कंजर्वेशन इज, यानी संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, संरक्षण का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है कंजर्वेशन का, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव नष्ट करना, तो ये तो इसका मेन उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इंक्रीज पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ाना भी नहीं है, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की रक्षा, या फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, तो ये नहीं है। तो संरक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैव विविधता की रक्षा करना। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। वैसे हमने जो चैप्टर किया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी में क्वेश्चन आंसर हम कवर करने वाले थे, बट कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम वहाँ पे जो 14 क्वेश्चन ही कवर कर पाए थे, तो बाकी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए, 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।